हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों का सीजन आते ही आ जाता है तरबूज का सीजन। तरबूज देखने में वैसे ही बहुत सुंदर होता है और यदि उसके साथ थोड़ी सी कलाकारी कर दी जाए तो ये देखने में और भी अट्रैक्टिव लगता है। तो आज मैं आपको तरबूज काटने के ऐसे 7 तरीके बताऊंगी जिनको अपनाकर आप भी इंजॉय करेंगे और जिन्हें सर्व करेंगे वो भी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर करें। सबसे पहले हम तरबूज को हार्ट शेप में कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक तरबूज ले लिया है। अब तरबूज क्योंकि इस तरह से थोड़ा लंबा आता है तो इसके लिए हम इसे आड़ा न काट कर इस तरह सीधा रखते हुए हाफ कट कर लेंगे। तो ऐसा करने पर प्रोसेस थोड़ी इजी हो जाएगी, ये इक्वल कट जाएगा। हो सके तो तरबूज को काटने के लिए आप लंबे चाकू का इस्तेमाल करें। अब इसमें से हम हाफ पीस को रख देते हैं साइड में और ये हाफ पीस ले लेते हैं। इसे उल्टा रखेंगे और इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको कट कर लेते हैं। अब दोबारा हम इसे हाफ कट करेंगे। तो इस तरह उल्टा रखकर ही तरबूज को काटें, तब ये आसानी से कट जाएगा। और ये बचा हुआ हाफ हिस्सा भी हम अलग रख देते हैं, इससे हम कोई और डिज़ाइन तैयार कर लेंगे और बाकी बचा हुआ हाफ हिस्से से हम डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने चौथाई हिस्से का तरबूज लिया है। इस चौथाई हिस्से तरबूज में से भी काफ़ी सारी हार्ट शेप तैयार होंगी, तरबूज की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। अब तरबूज को हम सीधा रखकर छिलके को हटा लेते हैं। तो इस समय आप कोई शार्प चाकू का इस्तेमाल करें ताकि इजीली ये कट जाए। अब इसे ऊपर से छीलने के बाद अच्छे से शार्प कर लेते हैं क्योंकि ये जो वाइट पार्ट होगा वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसे हमने एक बढ़िया सी फिनिशिंग दे दी है और साइड में से आप देखेंगे तो इस तरह आपको ट्रायंगल शेप दिखाई दे रही होगी। तो अब इसे हम हार्ट शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए बीच में एक छोटा सा चीरा लगा देंगे। तो चाकू को तिरछा करते हुए हम एक चीरा लगा देते हैं। तो बीच में हल्का सा गड्ढा हो जाएगा जिससे कि हार्ट शेप तैयार हो जाएगी। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हम थोड़ा और फिनिशिंग दे देते हैं क्योंकि ये तीखे हैं तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें थोड़ा सा गोल कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसमें हार्ट शेप तैयार हो गई है और अब इन्हें हम पीसेस में कट कर लेते हैं। इस तरह से जब हम तरबूज को काटते हैं तो देखने में तो बहुत सुंदर लगते ही हैं, साथ ही इनके बीज निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। तो सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं और ये देखिए ये हमारी बढ़िया सी हार्ट शेप तैयार हो गई है तरबूज की। इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करते समय भी आप अच्छे से इसे सर्व करें तो देखने में ये और भी सुंदर लगेगा। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर। तो उसी तरबूज का मैंने दूसरा हिस्सा ले लिया है, इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। दूसरा कट हम एकदम नीचे से लगाएंगे। अब ये तरबूज की स्लाइस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है और इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसे काटना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो टाइम कम हो तो आप इस तरह से इसे सर्व कर सकते हैं। अब इस तरह से टूथपिक लगाकर इन्हें सर्व करें या फिर ऐसे भी किसी प्लेट में आप सर्व करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो मेरे पास ये थोड़ी डेकोरेटिव प्लेट थी, मैंने इसमें इसे सर्व कर दिया है। तो इसे टूथपिक से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खाना बहुत ही इजी हो जाता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे डिज़ाइन की ओर। तो इसके लिए बचा हुआ मैंने आधा हिस्सा भी ले लिया है। फिलहाल जितनी भी डिज़ाइन हमने बनाई है वो सिर्फ एक ही तरबूज से हम तैयार कर रहे हैं। तो इसके साइड के कॉर्नर्स कटे हुए हैं जो हार्ट शेप में हमने काटे थे। तो अब क्या करते हैं, इसका जो नीचे का हिस्सा है उसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं और ध्यान रखना है कि जब आप इसे कट लगाएं तो सिर्फ जो नीचे का हिस्सा है ग्रीन वाला उसी पर कट लगना चाहिए, ऊपर का जो लाल वाला हिस्सा है उस पर कट नहीं लगना चाहिए। अब जो हाफ हिस्सा हमने डिवाइड किया है उसके एक हाफ हिस्से में हम ऊपर से कट लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रीन वाला हिस्सा है और रेड वाला हिस्सा है वो एक तरफ से अलग हो जाएगा।
तो इसे कट लगाकर हम अलग कर लेते हैं। तो ये हाफ हिस्सा हमने हटा दिया है और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे पीसेस में कट कर लेना है। तो जिस मोटाई के आप पीसेस कट करना चाहते हैं उस मोटाई के पीसेस रख सकते हैं। तो पहले हमने इसके लाल हिस्से को कट कर लिया है ताकि इन्हें काटना आसान रहे, और अब हम इसे पूरा कट कर लेते हैं। तो एक तरफ से हमने तरबूज के छिलके को हटा दिया है और एक तरफ से हमने इसे ऐसे ही रखा है। तो इससे ये देखने में बहुत ही अच्छा रहेगा और इस हरे हिस्से को पकड़कर इसे खाना भी बहुत ही इजी रहता है। तो इसे ऐसा का ऐसा हम सीधे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह की यदि आप लंबी प्लेट काम में लेंगे तो इसे आड़ा रखकर सेट कर सकते हैं, जिससे कि ये देखने में और भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और इस तरह से एक पीस को हम उठाकर इजीली खा भी सकते हैं। चौथे डिज़ाइन के लिए हम हाफ कटा हुआ तरबूज ले लेंगे और दोबारा इसे हाफ कट कर लेंगे। अब इस हाफ हिस्से को हम अलग रख देते हैं और बचे हुए हाफ हिस्से में हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। अब तरबूज के लाल वाले हिस्से में हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो चौड़ाई जितनी रखनी हो उस हिसाब से इसमें कट लगा दें। मैंने चौड़ाई मीडियम रखी है, ना बहुत ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। अब इस तरह से कट लगाने के बाद ये कट हम इस रेड वाले हिस्से के एकदम नीचे से लगाएंगे। तो ऊपर वाले जो पीसेस हमने कट किए हैं वो इजीली अलग हो जाएंगे। और अब ये जो हिस्से हैं इन्हें हम इस तरह जिग जैग करके सेट कर देंगे। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही आसानी से ये सेट भी हो जाते हैं। और इस तरह से हम सीधे ही प्लेट में सर्व कर सकते हैं इसे। तो ये हमारी तरबूज की जिग जैग डिज़ाइन तैयार हो गई है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अगले डिज़ाइन के लिए हम तरबूज को इस तरह से हाफ कट करेंगे। पहली वाली डिज़ाइन के लिए हमने तरबूज को लंबा काटा था, लेकिन इस बार गोल काटा है। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है उसे भी हम हटा देते हैं और इसके छिलके को भी हटा लेते हैं। तो पूरा तरबूज हमें इस तरह से छील लेना है। अब तरबूज देखने में जितना सुंदर होगा, जो डिज़ाइन तैयार होगी वो भी उतनी ही सुंदर तैयार होगी। तरबूज को हमने छील कर तैयार कर लिया है और अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़े और कट लगा देते हैं। तो इस तरह लंबे लंबे कट हम इसमें लगा देंगे। तो ये लंबी लंबी पॉप्सिकल्स जैसी शेप इनकी तैयार हो जाती है। इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे हमने लंबा रखा है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम एक स्टिक इन पर लगा देंगे। इस तरह से तरबूज खाने और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बच्चों को तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो है ना, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं छठे स्टेप की ओर। तो इसके लिए मैंने एक तरबूज लिया है जिसे हम फिर से लंबाई में कट कर लेंगे। हाफ हिस्सा हम रख देते हैं और बचे हुए हाफ हिस्से को हम उल्टा कर लेते हैं और इस हाफ हिस्से में हम सिर्फ ऊपर से निशान लगा रहे हैं। तो मैं ऊपर से 2 निशान लगा लूँगी, इससे तरबूज है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरे निशान हम चौड़ाई में लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा, जब टूथपिक हम इसमें डालेंगे तो हमें एग्जैक्ट इसकी जो साइज होगी वो पता रहेगी। अब निशान लगाकर सारे तरबूज पर हम इस तरह से टूथपिक लगा देंगे और अब टूथपिक को छोड़ते हुए जो निशान हमने लगाए थे उन पर हम पूरा कट मार लेते हैं। तो ये डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में और बहुत ही इजी है इसे काटना। और अब इसे हम चौड़ाई में कट कर लेते हैं। तो एक साथ ही हम बहुत सारा तरबूज फटाफट काट सकते हैं इस तरह से। तो एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाना भी इसे कितना इजी है। तो ये पहली वाली प्लेट में जो तरबूज मैंने सजा के रखे थे उसी में मैंने ये रख दिए हैं। तो ये प्लेट देखने में और भी सुंदर लगने लगी है। अब बीच में जो एक तरबूज हमने हाफ कट किया था उसी का मैं ये हाफ पार्ट ले रही हूँ। तो इसको दोबारा मैं हाफ कट कर लूँगी गोलाई में। अब इसे हम गोलाई में कट कर लेते हैं। तो तरबूज काटने का ये प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है और इसके हम छोटे छोटे पीसेस इस तरह से कट कर लेते हैं।
क्योंकि हम इसे अंदर ही कट कर रहे हैं तो बहुत ईजी हो जाता है और एज इट इज़ आप इसे सर्व कर सकते हैं टूथपिक लगाकर। तो ये हमारी एक से बढ़कर एक तरबूज की डिज़ाइंस तैयार हो गई हैं। तो आप कभी भी छोटे मोटे फंक्शन में, पार्टी में इस तरह से तरबूज काट कर रखेंगे तो पार्टी की शोभा और भी बढ़ जाएगी। तो आप भी गर्मियों के इस सीज़न में तरबूज खाने के साथ साथ तरबूज को काटने का मज़ा उठाएं और इनमें से आपको कौन सी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।